त्योहारों की भूमि हमारा प्यारा भारत देश। अब जानते हैं दुनिया भर के लोग भारत की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ मनाए जाने वाले त्यौहार सिर्फ त्यौहार ही नहीं होते हैं, उनके पीछे छुपी होती हैं भावना, संस्कार, श्रद्धा, भाव। और हम बहुत धन्य समझते हैं अपने आप को कि इस सर्वश्रेष्ठ भूमि का हम एक अभिन्न हिस्सा हैं। आने वाला है करवा चौथ का त्यौहार। करवा चौथ वैसे तो पति की लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला व्रत है, लेकिन पत्नी का पति के प्रति आत्मीय प्रेम जो होता है उसका इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि वो पूरा दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करती है। और ऐसे में पति का प्रेम पाना महिलाओं का उस दिन पहला हक होता है और इसी के लिए वो करती हैं 16 श्रृंगार। तो क्या आप भी तैयार हैं इस करवा चौथ 16 श्रृंगार करने के लिए, क्योंकि सजना है हमें सजना के लिए। हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदिया, हाथ में चूड़ी, पैर में पायल और बिछिया। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में चार चांद तो लगाता ही है और इसमें प्रयोग की जाने वाली जो 16 चीज़ें हैं उनका अपना एक अलग महत्व भी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वही 16 श्रृंगार की 16 चीज़ें जिनका हमें प्रयोग करना चाहिए 16 श्रृंगार करने के लिए। हो सकता है आप में से बहुतों को पता हो इन सब चीज़ों का और हो सकता है कुछ एक चीज़ों का पता हो, लेकिन चलिए साथ बैठकर एक बार इन सब 16 चीज़ों को एक बार रिवाइव कर लेते हैं ताकि आने वाले करवा चौथ में जो कि 13 अक्टूबर को आ रहा है हम पूरी तरह से 16 श्रृंगार कर सके। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट श्रृंगार जो है वो है सिंदूर। मांग में सिंदूर के बिना सुहागन के सारे श्रृंगार व्यर्थ हैं। आप उनकी सुहागन हैं, इस बात का प्रतीक है आपकी मांग का सिंदूर। आपके पति के सौभाग्य के रूप में धरती पर होने का संदेश है आपका सिंदूर। रोज़ाना भले ही आप इस सिंदूर को अपनी मांग में भरती हों, लेकिन करवा चौथ के सिंदूर का एक अलग ही महत्व है। बढ़ते हैं दूसरे श्रृंगार की तरफ जो है आपके माथे की बिंदिया। बिंदी के बिना सुहागन का श्रृंगार अधूरा सा लगता है। हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन करवा चौथ के दिन अपने पति के नाम की बिंदी हम ज़रूर लगाते हैं। हालांकि बहुत सी डिज़ाइनर बिंदीज आजकल मार्केट में हैं, लेकिन फिर भी एक ट्रेडिशनल सिंपल बिंदी की अपना ही एक अलग इम्पोर्टेंस है। यकीन मानिए माथे पर चांद सी दमकती बिंदिया आपकी आभा को निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और ये आपको आपके पति के पास होने का एहसास दिलाएगी। तीसरा श्रृंगार है पति के नाम की मेहंदी। जब तक हथेली पर पिया के नाम की मेहंदी न लगे तब तक श्रृंगार फीका ही रहता है और मेहंदी का रंग जितना गहरा हो उतना ही प्रेम को दर्शाता है। तो करवा चौथ पर दिल से लगाइए पति के नाम की मेहंदी और निखारिए उसका रंग। इसके लिए आप चाय की पत्ती का पानी यूज़ कर सकते हैं, लौंग का धुआं ले सकते हैं, साथ ही साथ तेल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। चौथा श्रृंगार है हमारे हाथों की खनकती हुई चूड़ियाँ। हाथों में चूड़ियों की खनक ना केवल पति पत्नी के प्रेम की ओर इशारा करती हैं बल्कि मन को भी प्रफुल्लित करती हैं। तो फिर खूबसूरत खनकती हुई चूड़ियों को पहनने में कोताही क्यों करें। तो भर भर के चूड़ियाँ अपने आउटफिट से मैचिंग चूड़ियाँ जल्दी से ले आइए और करवा चौथ पर उन्हें पहनकर इनकी जो ध्वनि है, चूड़ियों की जो आवाज़ है, खनखनाती आवाज़ है, उससे सबके मन को मोह लीजिए। पांचवा श्रृंगार है हमारा परिधान। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि कुछ लड़कियां जिनकी पहला करवा चौथ होता है, जिनका वो शादी के बाद अपना शादी वाला जो लहंगा होता है ना वो पहने हुए नज़र आती हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनके लिए ये जो आउटफिट है, हमारा जो परिधान है, वो एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखता है। बहुत से लोगों को शौक़ होता है, जैसे मेरे लिए करवा चौथ मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है। मैं पूरे साल मुझे ये होता था कि चाहे कोई नया कपड़ा मुझे मिले ना मिले, मैं लूँ या ना लूँ, लेकिन करवा चौथ पर मुझे एक नया कुछ भी साड़ी या कोई भी ऐसी ड्रेस पहननी होती थी। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आउटफिट पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करें। आप किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ जो भी सुंदर लग रही है आपको और बहुत ही ब्राइट कलर से बनी हुई चीज़ है उसको आप करवा चौथ पर पहन सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो भी हमारे सिल्क साड़ीज़ या बनारसी साड़ीज़ जो हमारे पड़ी हुई हैं हमारी, उनको भी आप निकाल कर करवा चौथ पर पहन कर अपनी पुरानी सुहानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। अगला श्रृंगार है हमारा मांग टीका। मांग टीका जब तक माथे पर न सजे तब तक तो दुल्हन भी दुल्हन नहीं लगती है। जी हाँ, मांग टीका आपके
मुखमंडल की शोभा को इतना बढ़ा देता है कि हर नज़र आप पर आकर यूं ही टिक जाती। आजकल तो बाज़ार में एक से बढ़कर एक डिज़ाइन के मांग टीके मिल रहे हैं, जिनमें कुंदन के, मोती के, मीनाकारी वाले, स्टोन के और अब तो फूलों वाले मांग टीके भी मिलने शुरू हो चुके हैं। तो आप उनमें से किसी भी मांग टीका को सजा सकते हैं अपने माथे पर। और जो राजस्थानी स्टाइल का बोलड़ा होता है ना यार, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप उसको भी करवा चौथ पर एक अलग से डिफरेंट सा लुक अपना दिखाने के लिए आप उसको भी पहन सकते हैं। अगला श्रृंगार है हमारा नथनी, जिसे नथ भी कहा जाता है। आपके चेहरे की रौनक को बढ़ाने में खास भूमिका अदा करता है। मांग टीका और नथनी मिलाकर आपके चेहरे की रौनक को इतना बढ़ा देती है कि वो अगर चाहें भी तो आपसे नज़रें नहीं हटा सकते। मैं तो अपने नाक में हमेशा मेरा ये डायमंड का नोज़ पिन पहन के रहती हूँ। हालांकि मैं भी कभी ज़रूर ट्राई करूँगी इसे। अगर आप इस चीज़ को ट्राई करना चाहें ना, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। जो नथ होती है ना, बहुत प्यारी लगती है। नेक्स्ट हमारा जो श्रृंगार है वो है हमारे कानों के ईयरिंग्स। कानों के ईयरिंग्स आप चाहें तो किसी भी तरीके के कोई भी ट्रेडिशनल ईयरिंग्स आप पहन सकते हैं, बट आजकल तो हम लोग जो भी आउटफिट पहनते हैं उसके साथ के मैचिंग नेकलेस सेट होता है, तो उसके साथ आपको गले का हार भी मिल जाता है और आपके ईयरिंग्स भी मिल जाते हैं। और अगर आपका नेकलाइन अभी जैसे मैंने छोटा सा पहना हुआ है, अगर इस तरीके का छोटा नेकलाइन भी और आप उसके साथ कुछ भी नहीं पहन सकते हैं ना, तो उस केस में आप भारी भारी ईयरिंग्स पहन सकते हैं। तो इन ईयरिंग्स की भी अपनी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है हमारे 16 श्रृंगार में। अगले जो श्रृंगार की मैं बात करूंगी वो है हमारे गले का मंगलसूत्र। पति के नाम का मंगलसूत्र 16 श्रृंगार का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर मंगलसूत्र नहीं है ना, तो उसके बिना सारा श्रृंगार हमारा अधूरा है। एक मंगलसूत्र अकेला ही जीवन के संपूर्ण श्रृंगार का बखान कर देता है। आप चाहें तो गोल्ड का मंगलसूत्र पहन सकते, नहीं तो आजकल मार्केट में आपको अलग अलग तरीके के आर्टिफिशियल मंगलसूत्र मिल जाते हैं। आप किसी भी तरीके का मंगलसूत्र पहनकर इस इम्पॉर्टेंट श्रृंगार को अपने 16 श्रृंगार का पार्ट बना सकती हैं। और अगर आपने अपने आउटफिट के साथ कोई नेकलेस सेट पहना है, उस केस में भी आप एक मंगलसूत्र तो साथ में पहन ही सकती हैं। अगला श्रृंगार है अंगूठी। कलाइयों की सुंदरता जिस तरह से चूड़ी और कंगन पूरी करता है ना, वैसे ही उंगलियों की सुंदरता को एक अंगूठी ही बढ़ाती है। आप चाहें तो किसी भी तरीके की अंगूठी पहन सकती हैं, सोने की, चांदी की, हीरे की, या फिर आजकल जो कुंदन, पोल की वगैरह की रिंग्स आ रही हैं, उस तरीके की जड़ाऊ कोई रिंग पहनकर एक 4 चांद लगा सकती हैं। आपके हाथों की जो ब्यूटी है ना, वो बढ़ जाएगी। अगला श्रृंगार है हमारा कमरबंद। कमर की खूबसूरती बढ़ाने और आपको सेक्सी दिखाने में ना कमरबंद बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपकी कमर पतली है तो इसे पहनकर आप तो बस कयामत ढाने वाली हैं, और अगर आप थोड़ी भारी भी हैं तो भी कोई बात नहीं यार, कमरबंद आप पर भी खूब जचेगा। अगला श्रृंगार है हमारा पायल। पायल पतली हो या मोटी, पाजेब आपके पैरों की खूबसूरती नहीं बढ़ाती है, बल्कि इसके घुंघरुओं की जो मीठी आवाज़ है, जो खनक है ना, वो आपके पति के दिल को भी धड़काती है। तो करवा चौथ पर इसके खनक से अपने पति के दिल को जीतना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप उसके लिए किसी भी तरीके के पायल का यूज़ कर सकते हैं। चांदी की पायल हम सबके पास होती है। अगर आप चांदी की पायल नहीं पहन रहे हैं, इनफैक्ट पायल जो है ना, हमारे यहाँ जब हम पूजा करते हैं, जब हम चंद्रमा को देखते हैं, तो उस वक्त भी हम जो मंत्र या जो लाइंस पढ़ते हैं ना, उसके अंदर भी हमें तो पायल साथ रखनी होती है। तो इसलिए मैं तो उसे पक्के तौर पर पायल को पहन के रखती हूँ, क्योंकि काफ़ी ईजी हो जाता है जब रात को पूजा करते हैं हम लोग, तो वो पायल अपने पास अवेलेबल होती है। लेकिन पायल जो है ना, 16 श्रृंगार का एक इम्पॉर्टेंट श्रृंगार है। तो अगर आप नहीं पहनते हैं ना, तो इस बार पहनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने आउटफिट से मैचिंग पायल आप ले सकते हैं और उसको आप स्टाइल कर सकते हैं। ज़ोरदार ज़बरदस्त लुक आ जाएगा आपका। अगला श्रृंगार है हमारे पैर की जो बिछुए या बिछिया, जो भी आप उसे कहते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आमतौर पर तो आजकल फैशन कम है, लोग कम पहनना पसंद करते हैं, बट पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने पैर में हमेशा पहनना पसंद करती हूँ। थोड़ा सा इजी सोबर जो होती है ना, सिंपल सी वैसी वाली बिछिया पहनती हूँ। लेकिन करवा चौथ पे स्पेशली मैंने अपने लिए ना ऐसे ही एक जड़ाऊ पाजेब और उसके साथ बिछिया का एक सेट रखा हुआ है, जिसे मैं अपने करवा चौथ पर ज़रूर निकाल के उसको पहनती हूँ। तो आप भी इस तरीके से, आजकल मार्केट में बहुत सारी तरह की
तरीके की, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ईजी हो गया, हर चीज़ बहुत ईजी हो गई है। आपको अलग अलग स्टाइल्स की, अलग अलग तरीके की और अलग अलग रेंज में आपको हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। तो अगर आप बिछिया नहीं पहनते ना तो इस बार ज़रूर पहनिएगा बिछिया और देखिएगा कि आपके पैरों की ब्यूटी, नेल पेंट आपने लगाया होता है और उसके बाद बिछिया अगर आपने पहने होते हैं ना, क्या खूबसूरत आपके पैर हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं करते हैं तो इस बार ज़रूर पहनिएगा। अगला श्रृंगार है हमारे गले का हार। गले के श्रृंगार के लिए आप अपना ट्रेडिशनल कोई सोने का हार पहन सकती हैं। इसके अलावा आजकल तो आउटफिट से मैचिंग नेकलेस सेट्स पहनने का रिवाज है। तो जब आप एक नेकलेस सेट पहनती हैं तो आपका हार और कानों के इयररिंग्स वाले 2 श्रृंगार आपके वैसे ही पूरे हो जाते हैं। तो आप अपने आउटफिट से मैचिंग कोई भी नेकलेस सेट पहन सकते हैं। अगला श्रृंगार जो है वो है आपके बालों में लगाया जाने वाला गजरा। काले घने और लंबे बाल नारी की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं और इसमें गजरे को अगर सजा दिया जाए तो फिर तो क्या ही कहने। किसी का भी दिल जीतने के लिए गजरा काफ़ी है। लेकिन अगर आपके बाल छोटे हैं तो भी आप गजरे को अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की एक हेयर एक्सेसरी का यूज़ करना है। फूलों से बना गजरा एक श्रृंगार का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। लेकिन अगर फ्रेश फूलों का गजरा आपको अवेलेबल नहीं है तो अब तो उसके जगह आर्टिफिशियल गजरे भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप उनको भी ले सकते हैं। और अब बच गया है हमारा आखिरी और 16वां श्रृंगार जो है आपकी आंखों का काजल। कजरारे नैनों का जादू जब पति पर चल जाए ना तो फिर दोबारा मोहब्बत होने से कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी आंखों से ही अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हैं और जब बात हो पति की तो भावों की अभिव्यक्ति जितने सुंदर तरीके से दी जाए ना उतना ही प्यार बढ़ता है। तो करवा चौथ पर इस काजल से अपनी आंखों में जो प्रेम का जादू है ना उसको बिखेरना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये थे हमारे 16 श्रृंगार और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी मामा मियाँ फैमिली से ना जो भी करवा चौथ मनाने वाला है ना इस बार वो करने वाला है पूरे 16 श्रृंगार। और यार करवा चौथ का त्यौहार कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करने वाला है कि आप इतने तैयार क्यों है। ये हमारा दिन है, हमारा एक अधिकार है कि हम कितना भी चाहे उतना ही सज संवर सकते हैं। तो जिसकी जो भी छुपी हुई इच्छाएँ हैं कि हमें ये करना चाहते थे, हम वो करना चाहते थे, कर डालिए। जो पहनना चाहते हैं, जिस तरीके का श्रृंगार आप करना चाहते हैं, जिस भी तरीके का, जिस भी फॉर्म में कर डालिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सा श्रृंगार नहीं करती हैं। मैं भी 1-2 चीज़ों का यूज़ नहीं करती थी लेकिन कोशिश करूँगी इस बार वो मैं भी उनको यूज़ करूं। तो चलिए जुट जाइए सब अपनी अपनी करवा चौथ की तैयारियों में। आई एम श्योर बहुत से लोगों ने तो तैयारियां कर भी ली होंगी और वैसे मैंने भी कर ली हैं। लेकिन अभी जिनकी तैयारी में कुछ कसर बाकी है ना जल्दी जल्दी कर लो यार, उसके बाद मार्केट जो है ना बहुत रश हो जाता है और मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं रश में कहीं नहीं जा सकती हूँ। तो आप भी जल्दी जल्दी अपनी सारी करवा चौथ की तैयारी कर लीजिए, अपने अंदर बनाए रखिए इस एनर्जी को करवा चौथ के आने तक, क्योंकि हमें किसी पानी की ज़रूरत होती ही नहीं है यार। हमारे अंदर अपने अंदर ही एक अपनी ऑटोमेटिक एक एनर्जी जो है ना, एक एनर्जी सोर्स है, वो हमें कोई भूख प्यास कुछ लगने ही नहीं देती और इतना उत्साह बढ़ जाता है, इतनी उमंग बढ़ जाती है कि हम उस त्यौहार का जो मज़ा है ना पूरी तरह से उठाते हैं। चलिए सबके लिए मंगल कामना करते हुए अब लेती हूँ आपसे इजाज़त और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक ले ख्याल रखिए अपना, स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय। समथिंग क्रेजी व्हाट आई एम डूइंग। उतर जाइए पति की आंखों में, उनके दिल में। अरे पति क्यों नहीं उतरेंगे आंखों में, दिल में भाई। मुझे लगता है मेकअप करना ज़्यादा इजी है मेकअप के बारे में बोलने से। यार बहुत कंफ्यूजन है, समझ नहीं आता कि हर सब्जी पूछेगा उससे। हमारे सब्जी वाला एक सब्जी का नाम नहीं लेता, हमें खुद देखना पड़ता है। अब मैं जैसे ही बोलना शुरू करूंगी वैसे ही बोलेगा। यार बहुत कंफ्यूजन है, समझ नहीं आता कि अगर मेहंदी गाड़ी हो तो किसका प्यार ज़्यादा होता है, सास का ज़्यादा होता है, पति का ज़्यादा होता है। बहुत लोचा है, बहुत कंफ्यूजन है। सजना है मुझे सजना के लिए, द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क एवर, सजना है मुझे सजना के लिए।